दोस्तों आज Redmi ने धमाका कर दिया है और लॉन्च कर दिए हैं दो नए स्मार्टफोन जो Redmi Note 8 और Note 8 Pro के नाम से लॉन्च किया गया है। दोनों फ़ोन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ आते हैं और प्राइसिंग जो है वो काफ़ी एग्रेसिव रखी गई है। अब ये फ़ोन कुछ दिन बाद हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा और इसकी जो प्राइसिंग होने वाली है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि इंडिया में इसकी क्या प्राइस होने वाली है और क्या कुछ फीचर्स के साथ ये फ़ोन हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। तो हम सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आपको कहीं पे भी वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Redmi Note 8 के बारे में। दोस्तों Redmi Note 8 जो है Redmi Note 7 से काफ़ी अपग्रेड किया गया है। यहाँ पे जो डिज़ाइन है ना वो अब आपको काफ़ी अट्रैक्टिव और लगेगा। पीछे ग्लास बैक बॉडी का इस्तेमाल किया गया है जहाँ पे इस बार क्वाड कैमरा का सेटअप आपको देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों पीछे जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले को लेके तो 6.3 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD पैनल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है और एक डॉट नॉच जो है आपको देखने को मिल जाता है इस फोन में। यहाँ पे दोस्तों आपको लगभग 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस को लेके तो Redmi Note 7 से दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी इस फोन में, क्योंकि यहाँ पे इस बार इस्तेमाल किया गया है स्नैपड्रैगन का 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि 11nm पे बेस्ड है और यही प्रोसेसर दोस्तों हमें Mi A3 उसके बाद Realme 5 में भी देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो डे टू डे यूजर्स होने वाले हैं आपके, वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और डे टू डे यूजर्स में आराम से ये फ़ोन जो है आपका चल जाएगा। अगर मैं बात करूँ रैम और स्टोरेज वेरिएंट की तो यहाँ पे आपको 3 रैम और स्टोरेज वेरिएंट मिलते हैं जहाँ पे 4GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज मिल जाता है। फ़ोन में दोस्तों आपको 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। साथ में 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। USB Type-C पोर्ट भी इस फ़ोन में आपको मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों आगे कैमरास के ऊपर तो कैमरास इस फोन का मेन हाईलाइट होने वाला है, जहां पे आपको पीछे की तरफ क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है जिसमें मेन सेंसर सैमसंग का इस्तेमाल किया गया 48 मेगापिक्सल का जो सेकेंडरी लेंस है, 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस है। जो तीसरा लेंस है दोस्तों वो एक मैक्रो लेंस है 2 मेगापिक्सल का और चौथा जो लेंस है दोस्तों वो एक डेप्थ सेंसर है 2 मेगापिक्सल का। सेल्फीज के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कैमरा फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं इस फोन में, जैसे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, EIS का सपोर्ट हो गया और भी AI सीन डिटेक्शन जैसे फीचर्स आपको इस फोन में देखने को मिल जाएंगे। ये फोन MIUI 10 पे रन करने वाला है और Android 9 Pie के साथ आने वाला है। अगर बैटरी लाइफ को लेकर बात करें तो बैटरी भी यहाँ पे 4000 mAh की दी गई है। साथ में 18 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाता है और ये USB Type-C पोर्ट के साथ आता है। यहाँ पे दोस्तों आपको फेस अनलॉक, उसके बाद IR ब्लास्टर, 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो यही कुछ चीज़ें आपको Redmi Note 8 में मिलने वाली है। अगर मैं प्राइसिंग को लेके बात करूँ दोस्तों तो इंटरेस्टिंगली इसकी जो प्राइस है काफ़ी एग्रेसिव रखी गई है। 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आपको 999 युआन का देखने को मिलता है, जिसे अगर हम इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 10,000 के आसपास का होता है। उसके बाद 6GB रैम 64GB स्टोरेज की प्राइस रखी गई है 1199 युआन, जिसको इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग से होता है दोस्तों 12,000 के आसपास। और 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ अगर इसको इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी प्राइस रखी गई है 1399 युआन, यानी इंडिया में लगभग 14,000 के आसपास का ये फोन होता है। ओवरऑल अगर फीचर्स देखे जाए और प्राइसिंग देखी जाए दोस्तों तो काफी अच्छा मुझे लगा इसका प्राइस। बाकी दोस्तों आप बताओ Redmi Note 8 का जो प्राइस है वो आपको कैसा लगा। चलिए अब आते हैं इसके बड़े भाई यानी Redmi Note 8 Pro के ऊपर। तो Redmi Note 8 Pro में दोस्तों कुछ एडवांस फीचर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको 6.53 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पे भी डॉट नॉच आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो बेजल्स हैं दोस्तों वो थोड़े से कम किए गए हैं। यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाती है। और दोस्तों इस बार जो है बेजल्स थोड़े से कम किए गए हैं तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है वो भी आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। लगभग 91.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको Redmi Note 8 Pro में देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस फोन के बैक पैनल की तो पीछे जो है ग्रेडिएंट बैक पैनल आपको देखने को मिलता है और अट्रैक्टिव कलर्स भी आपको इस बार देखने को मिलते हैं। Redmi Note 7 Pro से इसके जो कलर्स हैं दोस्तों वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये 3 कलर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आपको व्हाइट, उसके बाद जो है ग्रीन और ब्लैक कलर देखने को मिलने वाला है। पीछे क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। ग्लास बैक बॉडी आपको मिल जाती है। तो जो क्वाड कैमरा का प्लेसमेंट है दोस्तों वो मिडिल में दिया गया है, जो काफी अच्छा और काफी अट्रैक्टिव भी लग रहा है। अगर मैं बात करूं इस फोन के परफॉर्मेंस को लेके तो ये फोन MediaTek Helio G90T चिपसेट के साथ लॉन्च हुआ है और ये वर्ल्ड का पहला फोन है जिसमें ये प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। 12nm पे ये बेस्ड है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगी वो काफी कमाल की मिलेगी। और ये जो टक्कर देता है दोस्तों वो टक्कर देता है स्नैपड्रैगन 730 जैसे चिपसेट को।
गेमर्स के लिए दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छी गेमिंग देखने को मिलेगी। फ़ोन में दोस्तों आपको लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट मिलता है। उसके बाद दोस्तों हाई नेटवर्क कनेक्टिविटी का भी सपोर्ट मिलता है, जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी अच्छा कर देगा। और साथ में दोस्तों ये जो फ़ोन है एक गेम पैड के साथ भी लॉन्च हुआ है, जो लगभग 1800 रुपये के आसपास का है। तो आप अगर चाहें तो सेपरेटली उसको भी खरीद सकते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी अच्छा करने के लिए। अगर मैं बात करूँ रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो यहाँ पे भी 3 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ और 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज कर सकते हैं। अगर कैमरास के ऊपर बात की जाए तो कैमरास जो है इस फोन का मेन हाईलाइट है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको इसमें देखने को मिलता है, जो कि सैमसंग का ब्राइट GW1 का सेंसर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस दिया गया है। सेल्फीज के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है 20 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जिससे आप जो है काफी अच्छी सेल्फी ले सकते हैं। यहाँ पे 960 fps पे आप सुपर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 4K EIS वगैरह का भी सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। EI सीन डिटेक्शन भी आप इस फोन से कर सकते हैं। तो कैमरास दोस्तों इस फोन के काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अगर मैं दोस्तों आगे बात करूँ इस फोन की, तो ये जो फोन है 4500 mAh की बैटरी के साथ आता है, साथ में 18 वाट का फास्ट चार्जर USB Type-C पोर्ट भी इसमें सपोर्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों फोन MIUI 10 पे रन करता है Android 9 Pie के साथ और सभी नेसेसरी सेंसर्स जो हैं इस फोन में आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि इसका जो स्पीकर है दोस्तों वो थोड़ा सा और भी लाउड होने वाला है। PA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। P2I नैनो कोटिंग भी इसमें देखने को मिल जाती है दोस्तों, और IP52 वाटर रेसिस्टेंस भी है दोस्तों ये फोन। तो यहाँ पे ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इस फ़ोन को काफ़ी यूनिक बनाती है दोस्तों। और ये जो फ़ोन है प्राइसिंग के मामले में भी काफ़ी कम रहने वाला है। इसकी जो प्राइसिंग है, स्टार्टिंग प्राइस 1399 युआन रखी गई है 6GB रैम 64GB स्टोरेज के लिए, जो कन्वर्ट करे इंडिया में तो लगभग 14,000 के आसपास का होता है। 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 1599 युआन का रखा गया है, जिसे इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 16,000 के आसपास का होता है। और 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ इसकी प्राइस रखी गई है 1799 युआन, जिसको इंडिया में कन्वर्ट करें तो लगभग से आपका हो जाता है 18,000 के आसपास का। तो कुछ इसी प्राइस के साथ ये दोनों फोन जो है लॉन्च किए गए हैं। ओवरऑल प्राइसिंग काफी ऑनेस्ट रखी गई है। मैं कहूंगा अगर यही प्राइस के साथ इंडिया में भी लॉन्च करते हैं ना, तो ये बहुत सारे फोन को टोटली एकदम किल कर देगा और रेडमी ही रेडमी छा जाएगा चारों तरफ। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फोन की प्राइस कैसी लगी आपको, फोन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मैं इंडिया में बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, तो थोड़ी ज्यादा प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है स्टार्टिंग प्राइस 15,000 के आसपास का हो सकता है इंडिया में, और जो Redmi Note 8 है वो आपका 11,000 के आसपास का हो सकता है इंडिया में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो फ़ोन है बहुत जल्दी लॉन्च होगा। जहां तक उम्मीद है सितंबर के एंड तक शायद कि आपको देखने को मिले, या फिर अर्ली अक्टूबर में आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाए इंडिया में। तो दोस्तों यही था हमारा छोटा सा वीडियो Redmi Note 8 और Note 8 Pro को लेके। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।